आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के 6 साल के प्रोटेस्ट की, जिसमें वो लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। डालेंगे नजर उनके पूरे प्रोटेस्ट टाइमलाइन पर और आपको बताएंगे क्यों कुछ दिनों से फिर से वो सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोक। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। लद्दाख में सोनम वांगचुक का मूवमेंट फिर से हेडलाइंस में है। उनका स्ट्रगल अभी भी चल रहा है और वो अपनी डिमांड लद्दाख को फुल स्टेट का स्टेटस दिलाने और 6th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी के लिए एक्टिव है। रीसेंट इवेंट्स में उन्होंने दिल्ली में लद्दाख भवन में हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया, जहां स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट सब उनके साथ थे। ये मूवमेंट लद्दाख की आइडेंटिटी, कल्चरल और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगभग 6 सालों से चल रहा है। इसका स्टार्ट 2019 में हुआ था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया। लोकल कम्युनिटीज इस डिसीजन से खुश नहीं थे, क्योंकि इससे उनका ऑटोनॉमी और लैंड रिसोर्सेज पर कंट्रोल कम हो गया। 2019 में ही ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे लोकल ग्रुप्स ने लद्दाख को फुल स्टेटहुड देने की डिमांड स्टार्ट की। सोनम वांगचुक ने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट का अप्रोच रखा। 2020 से लेकर 22 के बीच सोनम वांगचुक ने लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल इनिशिएटिव्स लिए। उन्होंने डिमांड किया कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, जिससे लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज को लैंड और रिसोर्सेज पर फुल कंट्रोल मिल सके। साथ ही उन्होंने वाटर क्राइसिस और इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी पब्लिक और गवर्नमेंट का अटेंशन दिलवाया। साल 2023 में सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो गई, जब वांगचुक ने क्लेम किया कि उन्हें लद्दाख में डिटेन किया गया और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे एक बॉन्ड साइन करवाया, जिसमें उनको अपने स्टेटमेंट्स देने से रोकने की बात थी। उन्होंने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अटैक बताया और सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टैग कर अपनी डिमांड्स रिपीट की। फिर साल 2024 में मूवमेंट और ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ। वांगचुक ने 21 दिन की हंगर स्ट्राइक की। उस दौरान उन्होंने केवल नमक और पानी ही लिया था। इस स्ट्राइक में उनके साथ फॉर्मल सोल्जर्स और लोकल सपोर्टर्स भी शामिल थे। इस चैलेंज का केवल एक मकसद था, और वो था गवर्नमेंट और पब्लिक को लद्दाख की अर्जेंट डिमांड्स दिखाना। उसके बाद उन्होंने हंगर स्ट्राइक खत्म की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मूवमेंट का एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जुलाई 2024 में उन्होंने सेंटर को वार्न किया कि अगर लद्दाख रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं हुई तो 28 दिन का हंगर स्ट्राइक इंडिपेंडेंस डे पर वो करेंगे। वही कारगिल विजय दिवस पर उन्होंने पीएम को मेमोरेंडम भी दिया, जिसमें उनकी 4 डिमांड्स मेंशन थी। सितंबर 2024 में सोनम वांगचुक ने ले से दिल्ली तक दिल्ली चलो पदयात्रा स्टार्ट की, जो लगभग 1000 किलोमीटर की थी। इस पदयात्रा में 130 लोग साथ थे, जिनका मकसद लद्दाख की डिमांड्स की तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का अटेंशन लाना था। 30 सितंबर को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें और उनके सपोर्टर्स को डिटेन किया। वांगचुक ने इसे अनडेमोक्रेटिक बताया। कुछ अपोजिशन लीडर्स ने उनकी डिमांड सपोर्ट की और उनसे मिलकर काफी हमदर्दी जताई। फिर अक्टूबर 2024 में डिटेंशन के बाद उन्होंने जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक की परमिशन मांगी। हालांकि उसकी परमिशन पुलिस ने डिनाई कर दी थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लद्दाख भवन में अपनी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। इस टाइम स्टूडेंट्स और एसएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ खड़े थे। 9 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ हंगर स्ट्राइक। उन्होंने 21 अक्टूबर 2024 को होम मिनिस्ट्री के एश्योरेंस के बाद खत्म करा, जिसमें दिसंबर में नेगोशिएशंस की गारंटी दी गई थी। वांगचुक ने इसे पीसफुल गांधीयन प्रोटेस्ट बताया और कहा कि वो लीडर्स के साथ मीटिंग का वेट करेंगे। और अब साल 2025 में सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो गई। सितंबर में लद्दाख में प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। प्रोटेस्टर्स ने ले में बीजेपी ऑफिस और हिल काउंसिल पर पथराव किए और यहाँ तक कि प्रोटेस्ट में सीआरपीएफ व्हीकल्स भी जला दी गई। सेंट्रल ने वांगचुक को रिस्पॉन्सिबल बताया और उन पे अरब स्प्रिंग और जेन ज़ी प्रोटेस्ट का रेफरेंस देके ब्लेम किया।
वांगचुक ने डिनाई किया और कहा कि उन्होंने कभी भी जेनजी रेवोल्यूशन जैसा वर्ड यूज नहीं किया है। काफी हिंसा के बाद वांगचुक ने 15 दिन की हंगर स्ट्राइक खत्म की और यूथ से पीस मेंटेन करने की अपील भी की। वांगचुक ने कहा कि हम पिछले 5 साल से पीसफुल रास्ते पर थे, पर हिंसा से मूवमेंट का मकसद वीक हो जाता है। और फिर सेंटर ने 6 अक्टूबर की प्लान मीटिंग को 25 और 26 सितंबर में रीस्केड्यूल कर दिया, जहां लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ नेगोशिएशंस हुई। ले में वायलेंस के बाद सेक्शन 163 लागू की गई, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह जमा होने पर बैन लगा दिया। इंटरनेट सर्विस स्लो की गई ताकि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोपोगेंडा फैल ना सके। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए, जैसे शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशंस 45% से 84% तक बढ़ाया और काउंसिल्स में 1/3 विमेन रिजर्वेशंस अनाउंस किया। फिर भी फुल स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड पर अभी तक कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं आया है। यानी सोनम वांगचुक का मूवमेंट लद्दाख की आइडेंटिटी, कल्चर और रिसोर्सेज के लिए अभी भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक फुल स्टेटहुड और ऑटोनॉमी नहीं मिलता, तब तक स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा। ये प्रोटेस्ट एक एग्जाम्पल है पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का, जहां लोकल कम्युनिटी की आवाज को हाईलाइट किया जाता है और अवेयरनेस फैलाई जाती है। लद्दाख के लोग अपनी कल्चर, आइडेंटिटी और रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं और वांगचुक का लीडरशिप इस मूवमेंट को एक नेशनल अटेंशन दे रहा है। ये मूवमेंट ना सिर्फ लद्दाख के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक लेसन है कि पीसफुल प्रोटेस्ट से भी चेंजेस पॉसिबल है। वांगचुक ने ये प्रूव किया कि डिटर्मिनेशन और क्लैरिटी के साथ सिटीजन मूवमेंट स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल हो सकता है। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।